नमस्कार। अभी अपने देख रहे बानी +1 4K टेलीविजन के कार्यक्रम +1 संवाद। +1 संवाद में हम संतोष पटेल हार्दिक स्वागत अभिवादन करके चाहते कार्यक्रम +1 संवाद में अलग अलग विषय पर अलग अलग अतिथि से बातचीत करे सन। आज भी एगो अलग विषय पर बातचीत करे वाला बानी सन। आज शंकर जी के जे भी पूजा करे तो शंकर जी के एगो पवित्र महीना में से एगो सावन महीना मानल जाला। सावन महीना शंकर जी के पूजा करे खातिर एकदम पवित्र महीना है और सावन महीना में एगो सोमवार चाहे प्रदोष व्रत कहीं वो भी एगो पवित्र दिन होकेला। सोमवार के दिन जौन दिन अधिकांश लोग शंकर जी के मंदिर में जाके लोग पूजा करेनी और काफ़ी महत्व बाटे सावन महीना के और सोमवार के दिन के प्रदोष बरस के। यही जाने खातिर हमके साथ में आज बानी ज्योतिष सम्राट डॉक्टर पुरुषोत्तम दुबे। वहाँ से आज हमने एक बारे में संवाद करे बानी सन। सावन के महीना के महत्व का है, सोमवार के महत्व का है, प्रदोष व्रत के महत्व का है और शंकर जी के प्रसन्न करे खातिर शिव भक्त लोग कौन चीज़ के प्रसाद चढ़ा सकता जौना से शंकर जी खुश होता नहीं। ये सब चीज़ के आज चर्चा करें सन। और डॉक्टर साहब स्वागत बा कार्यक्रम +1 संवाद। बहुत धन्यवाद। और जैसे कि अपने जाने के चाहे आज सावन महीना के दूसर का सोमवार है और जैसे कि सावन महीना शंकर जी खातिर एगो पवित्र महीना कहल जाला, तो सावन महीना के महत्व के बारे में क्या कहें? सबसे पहले तो +1 टेलीविजन के दर्शक एवं +1 टेलीविजन के संपूर्ण अपने लगाए संपूर्ण के हमरा टीवी में 2 शब्द बोले के मौका देनी एला बहुत बहुत धन्यवाद बा। और इस सावन के महीना के विषय में बहुत ही अद्भुत वर्णन बा। शिव महापुराण से हम ये बतावे के चाहें कि जब भगवान विष्णु के प्रकृति के जिमा आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन जब भगवान के विष्णु के जब शयन होला और उस समय से भगवान शिव जी के शंकर भगवान के ये जिमा मिलेला कि अपने ये पृथ्वी के रक्षा करी, कल्याण करी, मतलब कि संपूर्ण जिम्मेवारी भगवान शंकर के होला। एकरा बाद में आषाढ़ जब बीतेला वो 4-5 दिन के बाद में जब श्रावण महीना के समावेश होला, श्रावण महीना के जब प्रारंभ होला तो उस श्रावण महीना एक अद्भुत ही संयोग बनेला। कर्क राशि में वो समय सूर्य रहले और इस कर्क के संक्रांति में जे भक्त भगवान शिव के जल भी चढ़ावेले, बेलपत्र भी चढ़ावेले, भांग धतूर चढ़ावेले, उनकरा ये प्रकृति से बहुत लाभ मिलेला। इस संसार शिव के मतलब ही हो प्रकृति, शिव के मतलब होला कल्याण करे वाला और शंकर के मतलब होला विनाश करे वाला, संहार करे वाला। तो वहाँ के कल्याण भी करेनी और संहार भी करेनी। तो एकरे जौन शिव महापुराण कहता कि हमनी के ध्यान पूर्वक भगवान शंकर के जे भी पूजा करेला, चाहे वो देवता पूजा करिए, चाहे वो मनुष्य पूजा करिए, चाहे असुर पूजा करिए, वो शंकर भगवान आंख बंद करके आशीर्वाद सबके देवेली। आज तक इतिहास में और वेद पुराण में, शास्त्र में, शिव महापुराण में हर जगह उल्लेख बा कि कितना असुर के आशीर्वाद देके उनकरा के वरदान दिले बानी। वैसे ही हमनी के जौन कर्म करेनी सन उन कर्म के अनुसार भी फल मिलेला। लेकिन जैसे डॉक्टर साहब अपने कहनी है कि हरिशयनी एकादशी के दिन से भगवान विष्णु शयन करेनी, ओकरा बाद में भगवान शिव शंकर जी के जिम्मा मिलाया पृथ्वी के रक्षा करे खातिर। जैसे कि इस सावन के महत्व हो गया। ओकरा बाद में सावन महीना में जब सोमवार के दिन होकेला, सोमवार के दिन भी काफ़ी पूजा कर लोग महत्व देख के पूजा करेनी। सोमवार के भी काफ़ी महत्व बाटे, ओकर महत्व के बारे में क्या कहें? देखिए, सोमवार के मतलब होला चंद्रवार। चंद्रवार मतलब चंद्रमा मनुष्यो जाता सूरजो अजायता। चंद्रमा मन के स्वामी होला और मन के इंद्रिया के स्वामी राजा जौन बा मन होला।
तो इस जौन भी हमनी के शरीर के जितना इंद्रिया बा वो सब इंद्रिया के स्वामी मन होला। तो चंद्रमा के प्रसन्न करे खातिर चंद्रमा जब प्रसन्न हो जाई तो मन भी शुद्ध हो जाई। इस शुद्ध के भावना लेके सोमवार के दिन भगवान शिव के दियाइल बा, काहे कि भगवान शंकर के जटा पर चंद्रमा भी रहले और ई कारण से चंद्रवार के दिन पूजा कैला से चंद्रमा दूध के भी कारक होला। तो इसलिए हमके गाय के दूध भी भगवान शिव के अर्पण करेली सन। चंद्रमा जल के कारक होला, इसलिए जल के भी अर्पण करेली सन। गंगा जल में मिलावल जाला, काहे कि भगवान के जटा में गंगा जी के वास बा। जब इंद्र लोक से जब गंगा जी अली अमरावती से, तब पृथ्वी पर आवे से पहले भगवान शंकर के जटा में रहे के पड़ल, काहे कि उनकर इतना वेग रहे कि वो वेग पृथ्वी ना सहन करिए कह के तब देवता लोग जाके प्रार्थना कैलक भगवान शंकर के, तब वो उनका जटा में गंगा जी के समावेश। जैसे डॉक्टर साहब जैसे कि सावन महीना में दूगो प्रदोष व्रत होकेला जी। शिव भक्त लोग जे भी बानी जे शिव के आराधना करेनी, शिव के पूजा करेनी, वो लोग प्रदोष व्रत के भी बहुत ज्यादा मानेनी, प्रदोष व्रत की पूजा करेनी जी। प्रदोष व्रत के महत्व के बारे में का तर्क बा? प्रदोष व्रत के महत्व जौन बा वो बहुत ही विशेष महत्व बा। एक नामे है परदोष, जो हमनी के बाहर के दोष बा या आंतरिक दोष बा, उस सब दोष के शमन करे वाला एकमात्र जौन शिव शंकर भगवान भोलेनाथ अनादिकाल आदि अनादि से भी परे बाड़े, उनका नाम से हमनी के एगो दीप जलावेनी शुद्ध घी में, उनका नाम से प्रसाद देवेनी, प्रसाद में शर्करा नैवेद्य जौन भी हमनी के इच्छा बा, हलवा से लेके हमनी के गाजर इत्यादि जौन भी ऋतु फल ऋतु के हिसाब से जौन फल बा वो हमनी के फल भगवान के अर्पण करेली सन। धतूर फल अर्पण करेली सन। ये सब हमनी के भगवान के प्रसन्न करे के एगो उपाय बा। तो इसलिए भगवान शंकर प्रदोष व्रत कैला से संतान के प्राप्ति होला, सौभाग्य के प्राप्ति होला, अजर अमर वो व्यक्ति के अजर अमर आशीर्वाद के प्राप्ति होला। डॉक्टर साहब जैसे सावन महीना में जे भी भगवान शिव शंकर जी के पूजा करता नहीं, सबको पूजा करनी भगवान शिव शंकर जी के प्रसन्न करे खातिर ही पूजा करेनी। तो भगवान शिव शंकर जी के प्रसन्न करे खातिर कौन प्रसाद चढ़ा के पूजा कैला से भगवान शिव शंकर जी प्रसन्न हो जाए? भगवान शंकर के सबसे पहले भाव के भगवान भूखा बाड़न, श्रद्धा के भूखा बाड़न। श्रद्धा और भाव से हमनी के एगो साधारण पुष्प भी अर्पण करतानी सन, बिलपत्र भी अर्पण करतानी सन, तो भगवान शिव प्रसन्न हो जानी, उसमें कोई भी संशय नहीं थे। तो हमनी के प्रसाद में ऋतु फल जौन ऋतु के हिसाब से फल बा, या जैसे हमनी के दूध के खीर बना लेनी सन, खीर के हमनी के प्रसाद भोग लगावे नी सन, इत्यादि बहुत ऐसा व्यंजन बा जौन की हमनी के 56 प्रकार के भी भोग भगवान शिव के लगा सकतनी सन। एमे कोई भी संशय नहीं के हमनी के काजू के भोग लगाई, किशमिश के भोग लगाई, मखना के भोग लगाई, खीर के भोग लगाई, सेव के भोग लगाई, केला के भोग लगाई, इत्यादि जवन अपने की इच्छा बा। भगवान शंकर जी के कहीं ऐसा लिखल नहीं के कि हमरा हई चीज के बा। लोग कहता भान धतूर, हाँ भान धतूर कि में वहाँ के शमशानी देवता है, वहाँ के रहे नहीं, वो हिसाब से उनका चढ़ेला। वहाँ के समुद्र मंथन के समय में विष सेवन के लिए बानी, इस कारण से ज्यादा उनका ऊपर जल की प्रवाह होला, जल चढ़ेला, गंगा जी के धारण के लिए बानी, इत्यादि बहुत कारण। डॉक्टर साहब जैसे कि सोमवार के चाहे प्रदोष व्रत के भक्त लोग यदि पूजा करता नहीं तो पूजा सोमवार के कैसे कल जाई, प्रदोष व्रत के कैसे कल जाई? एगो गृहस्थ जीवन में आजकल देखा जाला कि मंदिर में लोग जाके बहुत लोग खाली ऐसे जल चढ़ाए नहीं, बहुत लोग बेलपत्र धतूर चढ़ावे नहीं। तो सोमवार के चाहे प्रदोष व्रत के भक्त लोग पूजा कैसे करी लोग?
साधारण उपाय से भी सिर्फ 1 लोटा जल से भगवान शिव प्रसन्न हो जाई है, उहे फल मिली जौन की घर में रउआ रुद्राभिषेक करा के फल रउआ मिल रहल बा। यदि 5 को ब्राह्मण के बुला के रउआ रुद्राभिषेक घर में करावो तनी आ रउआ लगे आर्थिक अभाव बा, कुछ समस्या में बानी, तो रउआ सिर्फ मंदिर में जाके जहाँ शिव जी बानी वहाँ 1 लोटा जल भी चढ़ाएम तो भगवान शंकर प्रसन्न होइए। एमे कोनो एथी नहीं है, वैदिक नियम अलग बा और भाव के नियम अलग बा। भाव से रउआ भगवान जैसे भगवान शिव शंकर के भगवान शिव जी के जहाँ जहाँ भी मंदिर रहेला, मंदिर के अगाड़ी वहाँ के एगो वाहन नंदी जी के भी फोटो रहेला, नंदी के फोटो रहेला। कुछ लोग को कहना भी रहेला कि भगवान के दर्शन करे से पहले नंदी के दर्शन ना करे के चाहिए, या भगवान के दर्शन करे से पहले नंदी पर आँख पड़ल ही शुभ ना मानल जाला। का तर्क बा? ऐसा कोनो ऐसा बात नहीं के, नेत्र पर भी जाए तो भगवान के ओम नमः शिवाय भगवान शिव के स्मरण कैला से वो दोष खत्म हो जाला। ऐसे शिव पुराण में बा कि सबसे पहले शंकर भगवान के ही दर्शन हो। हाँ, लेकिन अब जैसे भगवान शिव खातिर सबसे अति प्रिय तिथि कौन तिथि है? देखिए, भगवान शिव खातिर द्वितीया तिथि बहुत अच्छा है, पंचमी तिथि बहुत बढ़िया है, षष्ठी तिथि बहुत बढ़िया है, अष्टमी तिथि बहुत बढ़िया है, नवमी तिथि बढ़िया है, दशमी है, द्वादशी है, त्रयोदशी है, और सबसे उत्तम अपने के त्रयोदशी यानी कि 13 तिथि भगवान शिव के अति प्रिय है। अब जैसे कौन तिथि में भगवान शिव जी के पूजा कैला से कौन चीज के फल मिली? देखिए, द्वितीया के रउआ यदि पूजा करता नहीं धन के प्राप्ति हुई, पंचमी के पूजा करता नहीं संतान के प्राप्ति हुई, अष्टमी के रउआ पूजा करता नहीं व्यापार में वृद्धि हुई, नवमी के पूजा करता नहीं सब कुछ अनुकूल हुई, शत्रु के नाश हुई, अपने के द्वादशी के पूजा करता नहीं एकदम सामाजिक और मान प्रतिष्ठा बढ़ी, 13 के पूजा करता नहीं तो सर्वार्थ सिद्धि योग मिली। तो जैसे 12 ज्योतिर्लिंग जे अपने आप उत्पन्न भइल बानी ओकरा के 12 ज्योतिर्लिंग कहल जाला, और जहाँ कहीं कहीं मानव निर्मित भगवान शिव जी के स्थान बाटे। तो अब जैसे कि भगवान शिव जी के स्थान के व्याख्या कई किस्म से कइल बाटे, जैसे कि कहल जाला कि हमनी के पशुपतिनाथ पाशुपत क्षेत्र में विराजमान बानी, हमनी के छिमेकी राष्ट्र भारत के झारखंड में जो देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम बानी, तो परल्याम क्षेत्र में विराजमान बानी। तो ऐसे भगवान शिव जी के वास स्थान के क्षेत्र जन बाटे कई किस्म से व्याख्या कइल बाटे। देखिए, भारत नेपाल के तो अटूट संबंध बाटे। अपने अब भारत के नाम लेनी है तो का कहम कि भारत और नेपाल सनातन सभ्यता के एक ही अंग है, सनातन सभ्यता के एक अंग है। एक हमनी के सनातन धर्म के हिसाब से मांगे नहीं सर, ये 2 गो हैले नहीं के एक ही अंग बा, लेकिन प्रभुत्ता स्वतंत्रता राष्ट्रीयता 2 गो बा। लेकिन सनातन धर्म के हिसाब से धार्मिक जौन भाव बा वो एक बा, तो हमनी के 2 गो नहीं के। तो वहाँ के जौन शंकर जी के जौन ज्योतिर्लिंग बा और हमनी के नेपाल के इतना भाग्यशाली हमनी के बानी सन, नेपाल के हमनी के संपूर्ण भक्तजन इतना भाग्यशाली बानी सन कि हमनी के पशुपति के क्षेत्र में हमनी के बानी सन। भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन बिना हमनी के द्वादश ज्योतिर्लिंग के जौन दर्शन बा वो अपूर्ण बा, ई वेद शास्त्र में उल्लेख बा। ई कारण से हमनी के भाग्यशाली बानी सन कि पशुपति के क्षेत्र में हमनी के बानी सन, लेकिन हमनी के कुछ अपने हमनी के कर्म में चुक रहल बानी सन, जौन की इतना दिन से हमनी के कष्ट भी मिल रहल बा। नेपाल में लगातार बहुत ही प्राकृतिक प्रकोप, महाभूकंप से लेके अभी तक बहुत ही दुर्घटना आदि ये सब हमनी के हो रहा बा। ये अंतर्वार्ता के माध्यम से हम नेपाल के राजपुरोहित लोग से हम निवेदन करे के चाहें, नेपाल सरकार के राजपुरोहित लोग से हम निवेदन करे के चाहें कि अविलंब रूप से ए पर ज्योतिषीय एगो बैठक करके एक अनुदान हो कि कोनो भी विशेष दुर्घटना होता, प्राकृतिक प्रकोप हो रहा बा, ये कोना कारण से हो रहा बा,
भगवान शंकर जी के हमनी के क्षेत्र में बानी सन, ओकरा के पूजा में यदि कोनो कुटेव हो रहा बा, कोनो कुनियम हो रहा बा, तो ओमे हमनी के ओकरा के सुधार करल जाओ। और हमनी के राज पुरोहित जैसे अपने जैसे अपने कहने की एक मिनट सर, राज पुरोहित लोग से हमारा निवेदन बा कि अपने लोग राज्य सरकार, नेपाल सरकार के रुआ पैसा खा रहा बनी, दक्षिणा ले रहा बनी, नेपाल के भक्त लोग के रुआ दक्षिणा ले रहा बनी, तो वो कम से कम हई जौन दुर्घटना हो रहा बा बार बार देश में, अप्रिय घटना जौन घट रहा बा, ओकरा के भी निवारण करे के कोनो रास्ता हमनी के बनाई सन। हमनी के भी रुआ सलाह सुझाव ले सकता नहीं, हमनी के देवे के तैयार बनी सन। जैसे अपने के ये बात कहने की नेपाल में प्राकृतिक कुछ घटना घट रहा बा, जी जी, एक कारण पता लगाव के कहनी है, अपने अपील कहनी है, अपने के विचार में क्या कारण हो सकता? हमारा विषय में कोई ना कोई ऐसा मालूम बा कि हमनी के पूजा में हमनी के आराध्य देव हमनी के पशुपतिनाथ बानी, हमनी के जौन नेपाल के हमनी के गोरखा में जौन देवी देवता लोग बालो, वो देवी देवता के जैसे कि अभी एक पसीला आवे के जौन यूट्यूब में हम देख रहा बानी कि हमनी के देवता के पसीला आ रहा बा, वो पसीला आवल कोई साधारण बात नहीं के, वो पसीला जब आयल बा हमनी के देश पर विपत्ति आयल बाटे, ऐसा मान्यता बा। लेकिन हमनी के एगो ज्योति सम्राट के हैसियत से हम और एगो हम सब कोई के राज पुरोहित लोग से हम यह एगो अपन सप्रेम निवेदन बाटे कि एकरा बारे में हमनी के जरूर सोचे के पड़ल, जरूर सोचे के पड़ल। डॉक्टर साहब, जैसे भगवान शिव के जौन लिंग के हमनी पूजा करे निसन, उ लिंग के हमनी घर में स्थापना कर सकता नहीं कि ना सकता निसन? ना, बिल्कुल नहीं कर सकल। कारण का है? कारण ये बाकी यदि रोआ करता नहीं तो वो हिसाब से दैनिक उनकरा के पूजा करे के पड़ी, नियम अनुसार 8 प्रहर में उनकर पूजा हुई। 8 प्रहर में गृहस्थ धर्म में रह के 8 प्रहर में पूजा संभव नहीं है। इस कारण से विद्वान लोग कहेला कि भगवान शिव के लिंग जौन बा स्थापना ना करे, साक्षात भगवान शिव के वास होला में। शालिग्राम में भी भगवान विष्णु के वास होला, वैसे ही शिवलिंग में भगवान शंकर के वास होला। अब जैसे भगवान शिव के प्रसन्न करे खातिर कौनो ऐसा मंत्र बा कि ना कि जौन मंत्र उच्चारण करके भगवान शिव के पूजा करल जाए तो भगवान प्रसन्न हो जाए? ओम शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम शिवाय नमस्तुभ्यम, और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बस एकदम शॉर्टकट, एकदम संक्षिप्त। अब जैसे कि ये भी कहला कि पूजा करत समय में कितना बार मंत्र के जाप करे के चाहिए या कितना मिनट, एक में कोनो मापदंड बा कि ना? अरे देखिए, जेकरा महामृत्युंजय मंत्र याद बा, वो महामृत्युंजय मंत्र या स्मरण करे तो ओकरा बहुत फायदा हुई। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्यो मूर्छियमामृतात्, उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्यु मुक्ति, उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्यो मूर्छियमामृतात्। ई मंत्र के यदि रुआ उच्चारण करतनी या मन के स्मरण करतनी तो हर एक संकट दूर होने वाला बा। अब जैसे भगवान शिव के पूजा करता निशन या और भी कोनो भगवान जी के पूजा करता निशन, तो कौन आसन में बैठे के चाहिए और काथी के आसन पर बैठे के चाहिए? भगवान शिव के पूजन में सफेद आसन पर बैठी, सफेद आसन, सफेद माला के जाप करी, रुद्राक्ष माला या सफेद चंदन के माला से रोआ जाप कर सकता नहीं। सफेद रुद्राक्ष चंदन से जाप करी एकदम, और सफेद वस्त्र पर बैठे के चाहिए। सफेद। कौन आसन में बैठे के चाहिए? और कौन आसन? कमलासन में बैठी, कमलासन में। और जैसे कि वहाँ के पूजा करे खातिर वहाँ के प्रिय वस्त्र कौन वस्त्र मानल जाला? जैसे प्राय देखा जाला लोग बाबा धाम जानी या पशुपतिनाथ जानी या हमने के परसा के दुधेश्वर महादेव मंदिर में पूजा करे जानी या सहजनाथ। भगवान शिव के प्रिय वस्त्र है गेरुआ, गेरुआ, और ओकरा बाद में सफेद वस्त्र में उनकर प्रिय है। गेरुआ वस्त्र लगा के पूजा करी, संभव बात संभव नहीं तो सफेद वस्त्र भी लगा के पूजा कर सकला, पूजा कर सकता, और लेकिन गेरुआ वस्त्र बहुत प्रिय है। और डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद बा अपन मूल्य समय हमने के देनी के संवाद के प्रोग्राम खातिर समय देनी, और खातिर बहुत बहुत धन्यवाद बा। ओम नमस्ते रुद्रमानवा ओ ततो इखवे नमः
बाहुभ्याम ते नमः जाते रुद्र शिवा तनुर घोरा पाप कासनी। भगवान शंकर भगवान शिव ही समस्त दुनिया के कल्याण करे वाला हुए। उनका सब हमनी के पाप के हरण करे वाला समन करे वाला हुआ। ई +1 टीवी के जितना भी दर्शक भक्तजन लोग बा भगवान शंकर के पूर्ण आशीर्वाद मिले, शिव के आशीर्वाद मिले, अपने लोग के भी कल्याण हो कि हमारी यह शुभकामना के साथ अपने के टीवी चैनल के बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभाव, हमने के साथ में रहनी है ज्योतिष सम्राट डॉक्टर पुरुषोत्तम दुबे जे सावन महीना के महत्व, सोमवार के महत्व, भगवान शिव के प्रसन्न करे खातिर कौन आसन में, कथी के आसन में बैठ के पूजा करल जाई, कौन मंत्र के जाप कल जाई और कौन चीज़ के प्रसाद चढ़ा के भगवान शिव के प्रसन्न करल जा सकता, वहाँ के और भी विशेष भगवान शिव जी के बारे में हमने के संवाद कार्यक्रम मार्फत जानकारी देनी है। अगला दिन में अलग अलग अतिथि के साथ अलग अलग विषय में हमने पुनः कार्यक्रम संवाद के मार्फत अपने के जानकारी देवे करम सन। तब तक के खातिर कैमरामैन सुमन के साथ में संतोष पटेल देखत रही +1 4K टेलीविजन।